अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 जो हमारा फर्स्ट ईयर इंग्लिश का है उसमें जो है हमने सिटी ऑफ लाइन्स के बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्री रीडिंग की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वाइल रीडिंग की एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। वाइल रीडिंग में सबसे पहली जो एक्सरसाइज हमारी है उसके अंदर हमें जो है वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे शिमरिंग, एंकर्ड, मॉथ, हैगल, हेल और ऐसे हमारे पास 12 वर्ड्स हैं। इनकी मीनिंग हम लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें जो है वर्क इन ग्रुप्स एंड रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन मेंशन इन द टेक्स्ट अबव। तो नेम ऑफ़ द सिटीज़, जो भी टेक्स्ट में सिटीज़ के नाम है वो लिखने हैं, और नेम ऑफ़ कम्युनिटीज़, नेम ऑफ़ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्सेज, ये सारे जो भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके हिसाब से जो बुक में जो हमारे लेसन के अंदर मेंशन चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें लिखनी है। तो सबसे पहले पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है वो सेकंड एक्सरसाइज की तरफ हम आएंगे। उससे भी पहले हमारे पास जो है प्री रीडिंग की एक्सरसाइज है। विच कंट्री डू यू लाइक टू विज़िट एंड वाई। आप कौन सी कंट्री जो है वो विज़िट करना चाहते हैं और क्यों। तो इसका आंसर है आई वुड लाइक टू विज़िट पेरिस। आप कोई भी कंट्री का नाम लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर पेरिस लिखा है। तो आई वुड लाइक टू विज़िट पेरिस इन ऑर्डर टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द कंट्री। उसके बाद नंबर क्वेश्चन 2 है हाउ यू एवर हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लाइन्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लाइन्स। आपने कभी सिटी ऑफ लाइन्स के बारे में सुना है। आई हैव नेवर हेयर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लाइन्स। मैंने कभी भी सिटी ऑफ लाइन्स के बारे में नहीं सुना। उसके बाद आते हैं पहली एक्सरसाइज जो हमारे वर्ड्स की है, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमें जो वर्ड्स दिए हुए थे उसमें पहला वर्ड है शिमरिंग। तो शिमरिंग जो है इसकी मीनिंग है शाइनिंग विद अ सॉफ्ट लाइट, मतलब छोटी सी लाइट के साथ जो है वो शाइन करना। दूर से हम देखते हैं तो हमें छोटी सी लाइट जो है वो दिखाई देती है, तो इसे शिमरिंग कहते हैं। और इसकी ग्लिस्टिंग भी मीनिंग होगी। एंकर्ड, ड्रॉप एन एंकर फ्रॉम अ बोट और स्टॉप। खड़े रुक जाना या फिर वो है एंकर को ड्रॉप करना, पानी में एंकर को फेंकना। मॉथ, टाइप ऑफ नॉक्टर्नल फ्लाइंग इंसेक्ट सिमिलर टू बटरफ्लाई। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो है परिंदा या नहीं कह सकते, इंसेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वर्ड है हैगल, डिस्प्यूट और बार्गेन, परसिस्टेंटली आर्ग्यू ओवर अ प्राइस और कंडीशन। हेल 5 वर्ड है ग्रीट, वेलकम, कॉल फ्रॉम एन डिस्टेंस। 6 वर्ड है काजवे, अ रेज्ड रोड और ट्रैक अक्रॉस लोड और वेट ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमारा 7 है इंसेंसेंटली। तो इसकी जो मीनिंग है वो है कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली और रिलेंटलेसली, मतलब मुसलसल। उसके बाद 8 वर्ड है ट्रांसग्रेशंस। ट्रांसग्रेशंस की मीनिंग है एन एक्ट दैट गोज़ अगेंस्ट लॉ, खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई काम। वायलेशन और क्राइम भी कह सकते हैं इसे। नंबर 9 सेरिन। सेरिन की मीनिंग है काम, पीसफुल और अनट्रबल्ड। तो इसकी मीनिंग है मतलब सुकून वाली कोई चीज़। उसके बाद नंबर 10 है वेजल, अ शिप और लार्ज बोट, बड़ी सी कोई शिप हो उसे वेजल कहते हैं। नंबर 11 डॉक्ड, ब्रॉट अ शिप और बॉट इनटू अ डॉक। नंबर 10 क्रू, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट अ शिप एयरक्राफ्ट। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 जो थी जिसमें सिटी के नाम लिखने थे, कम्युनिटीज़ के नाम लिखने थे, प्रोडक्ट्स के नाम लिखने थे, वो भी हमने सॉल्व किए हैं। आइए उसे भी देखते हैं। तो जो बुक में मेंशन है हमारे पास सबसे पहले सिटीज़ के नाम। तो सिटीज़ के नाम बुक में मेंशन है सिंगापुर सिटी, कराची सिटी और किमाड़ी और जौहर मलेशिया, हांगकांग सिटी। तो ये हमारे पास सिटी के नाम मेंशन है बुक में। उसके बाद कम्युनिटीज़ के नाम मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज़ और क्रिश्चियंस और सिख्स, ये हमारे पास जो है कम्युनिटीज़ के नाम है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो है फ्यूल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मिनरल, फूड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स के नाम है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज, जो बुक में मेंशन है वो है मोटर बोट्स, ट्रक्स, बार्जेस, शिप्स, बसेस, ट्रेन्स एंड कार्स। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, डिबेट्स है, स्पीचेज़ हैं और स्पोर्ट्स यहाँ पर मेंशन है। फेमस प्लेसेस के जो नाम मेंशन है वो है पोर्ट क्लांग, चेंज एले, रेफल्स पल्स, अरब स्ट्रीट, आइलैंड ऑफ मनोड़ा, मस्जिद सुल्तान एंड चांगी विलेज। तो ये हमारे पास फेमस प्लेसेस के नाम जो है वो बुक के अंदर मेंशन हैं।
उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 को देखें तो रीड द स्टेटमेंट एंड इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ हैं, इनकी करेक्ट ऑप्शन को जो है हमने टिक करना है। हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं, तो चले इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है सिंगापुर इज़ लोकेटेड इन, तो इसका सही ऑप्शन है साउथ एशिया से। सिंगापुर जो है वो साउथ एशिया के अंदर मौजूद है। नंबर 2, डैश इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंच जो है वो इसकी जो नेशनल लैंग्वेज नहीं है सिंगापुर की। नंबर 3 जो है डैश द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इज़ लिविंग फार अवे फ्रॉम द पोर्ट, तो इसका ए आंसर सही होगा 20%। नंबर 4, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन सिंगापुर इज़, इसका सी सही होगा रेफल्स पल्स। नंबर 5, सिंगापुर इज़ कॉल्ड मिस्टर क्लीन बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस, सी इसका सही होगा। नंबर 6, डैश स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर इज़ रीज़नेबल फॉर परचेज, अरब स्ट्रीट जो है वो सिंगापुर की वो जो है इसका जो है ए सही होगा। नंबर 7, डैश सिटी इज़ 1 माइल अवे फ्रॉम सिंगापुर, तो इसका बी सही होगा जोहर। नंबर 8, द लैंड ऑफ द सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ डैश एरिया, तो इसका ए सही होगा 225 स्क्वायर माइल्स। नंबर 9, इन सिंगापुर वी कैन फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इन चेंज वैली, तो इसका जो है ए सही होगा। नंबर 10, विच इज़ कॉमन इन सिंगापुर मार्केट्स, तो इसका बी सही होगा बार्गेनिंग। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 जो हमारे पोस्ट रीडिंग के अंदर मौजूद है। इसमें हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर लिखने हैं, तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो जो था वो है व्हाट इज़ द जियोलॉजिकल लोकेशन ऑफ सिंगापुर सिटी, तो इसका सही आंसर है फ्रॉम जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सिंगापुर इज़ लोकेटेड एट अ मैरीटाइम क्रॉस रोड where almost every ship sailing to or from the Pacific or Indian Ocean or South China Sea anchors here. It is free port as well as major center for fuels for ships. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। नंबर 2, what are the barges and how are these operated? Barges are small type of boats having no engines, carry cargo from the buses to ships in Singapore as cargo was loaded into tugs which arrived at the river from where it was sent to ships through barges. These barges do not have any engine. While 4 to 5 barges were loaded, a large motorboat pulled them to ships from they looked like a camel caravan. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास हाउ इज़ सिंगापुर कनेक्टेड टू मलेशिया। The island of Singapore is not far from Malaysia. It has same relation as island of Manora has with Karachi. As we have Kimadi, so the Malaysia city of Johor, which is just a quarter mile away from Singapore. There is a bridge that connects Johor with Singapore. Just across the bridge and you can jump from one country to another. There is a causeway as well as railway track along the bridge. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर पोर्ट। सिंगापुर पोर्ट इज़ फ्री पोर्ट एज वेल एज मेजर सेंटर ऑफ फ्यूल फॉर बसेस. इट सीम्स लाइक एन earthen lamp surrounded by moths. The most population in Singapore lived around the port. The port is a center of attention for tourists and traders. It remains always busy due to tourists importing and exporting the goods. Question number 5 है what are the reasons of prosperity of Singapore and spite of very little area. तो Singapore is known as world's one of the prosperous and wealthiest country in the area. The reason for its prosperity are as given below. Singapore is a small island which is just a dot on the world's map. Like Japan, she imports every raw material and most of the products. However, like Japan, she is wise in matters of money and wealth. Much of her income depends on the arrival of traders, trade and ships from overseas. Tourists and traders from all over the world come here for business and shopping and leisure.
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद 6 आ रहा है क्वेश्चन, हाउ इज़ सिंगापुर वन ऑफ द अट्रैक्टिव एरिया ऑफ द टूरिस्ट। तो इसको जो है ये थोड़ा सा लंबा है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। उसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हाउ डज सिंगापुर कीप इटसेल्फ क्लीन ऑल्दो द रेन फॉल्स ऑलमोस्ट इंसेंसेंटली। मतलब मुसलसल जो है बारिशें होती हैं। सिंगापुर इज़ वेरी क्लीन, वन कैन सी द क्लीनलीनेस, ग्रीनरी एंड रो ऑफ फ्लावर्स इन ईच हाउस। सिंगापुर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड। The spirit of the cleanliness is present in everyone from child to elders. The Japanese say that keep your house clean in the front of a street. You can see the whole city clean is practiced. तो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब एनी 4 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लायंस एज स्टैचूज ऑफ लायंस एवरीवेयर इन द city. It is called Mr. Clean because of cleanliness. It is a shopper's paradise where one can purchase the cheapest things of the world. It is called fusion of East and West. Number 9. Why is Singapore called fusion of East and West? So Singapore is called the fusion of East and West because of finds modern buildings and lifestyle coexisting with traditional way of life. Tourists stay in big hotels but eat meals in small restaurants to enjoy the cuisine of the East and West. क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, डिस्क्राइब ब्रीफली द एजुकेशन इन सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर एजुकेशन को डिस्क्राइब करना है। गवर्नमेंट स्पेंड्स 25% ऑफ इट्स इनकम ऑन एजुकेशन। सिटीजन्स आर encouraged to get education and there is enough provision in schools and accommodate every child of the country. Besides providing them quality education, students are encouraged to participate in debates, speeches and sports. We visit one speech competition and we were quite impressed with students' talent and confidence. तो यहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बुक के अंदर मौजूद हैं। आप ये है बुक के अंदर से भी आप इन क्वेश्चंस को जो है वो देख सकते हैं या आप इसको खुद के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें हमें जो है वो कुछ ईडियम्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रेजल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनकी हमें मीनिंग लिखनी है और उनको अपने जो है वो सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। जैसे नैरो एंड डार्क, हैज़ल एंड बेज़ल, ऐसे हमें जो है वो ईडियम्स जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है एक्सरसाइज नंबर 5 का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ़ ईडियम, और यहाँ पर जो है ईडियम्स लिखे हुए हैं। उसके बाद उनकी जो है वो मीनिंग ब्रैकेट्स में हमने लिखी है और सेंटेंसेस जो है वो नीचे हमने लिख दिए हैं। नंबर 1 है नैरो एंड डार्क, इसकी है कंजेस्टेड प्लेस। द चेंज LA इज़ नैरो एंड कंजेस्टेड मार्केट ऑफ द एक्सचेंजिंग करेंसीज़। तो नंबर 2 है एवरी नॉक एंड कॉर्नर, ये हमारे पास जो है वो ईडियम है, इसकी मीनिंग है समवेयर, नाउ, हेयर, एवरीवेयर। The police searched for thief in every nook and corner of the town but found him now here. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो 3 है हैज़ल एंड बज़ल्स। तो इसकी जो मीनिंग है वो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड वर्क, कम एंड एन्जॉय द हैज़ल एंड बेज़ल एट फर्स्ट सैटरडे ऑन एवरी मंथ। नंबर 4 फ्यूजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, हैविंग बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न क्वालिटीज़, तो जिसके अंदर एक्सटर्नल और वेस्टर्नल क्वालिटीज़ हो। इसकी जो सेंटेंस है वो ट्रेडिशनल मील ऑफ सिंगापुर हैज़ क्यूजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। नंबर 5 डॉट ऑन द मैप, वेरी स्मॉल कंट्री ऑन द मैप फॉर वाइज, तो यहाँ पर एरिया वाइज सिंगापुर इज़ डॉट ऑन द मैप। उसके बाद 6 है अर्थरल लैम्प सराउंडेड बाय मॉथ्स, द प्लेस ऑफ लाइट। Number 7 in letter and spirit, to obey. This is allow us the comply with the east and west. तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो बन चुके हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो ये हमने सॉल्व की है, तो इसको भी जो है आप स्क्रीनशॉट निकाल कर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको जो है वो पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो है सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली। तो उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर